बानी पीटीआई ने न सिर्फ मुआशरा तबाह किया बल्कि बहनें और बेटियां भी वालिदैन के खिलाफ कर दी गई। आपने चेहरा तो असल देख ही लिया। यूथियों का पीरनी के साबिक शोहर खाबर मोनिका को जदोकोब किया गया। ये तशद्दुद पसंद लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने चेहरा तो असल देख ही लिया यूथियों का, यूथिया वकला का, कि इनसे जो है वो इंसाफ, सच, हक वो इनको रास नहीं है, इनको पसंद नहीं है। आज जो कुछ हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इद्दत केस की समाअत के मौका पर बुशरा पीरनी के साबिक शोहर खाबर मोनिका को जदोकोब किया गया, मुक्के मारे गए, गिराया गया, एहतजाज किया गया, बोतलें अदालत में मारी गईं, जज को छोड़ के जाना पड़ा, चैम्बर में जाना पड़ा। ये तूफ़ान ने बदतमीज़ी मचाया। पूरी प्लानिंग के साथ ये आए थे। ये हम मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस भी जो है ना वो हैं, चल रही हैं, मीडिया पे भी चल रही हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं। वो तो जज ने शुक्र किया कि मामला भेज दिया हाई कोर्ट को, क्योंकि उनके ऊपर अदम एतमाद हो गया। लेकिन ये पूरी तैयारी के साथ ये आए थे, ये मैं आपको बता दूं, पूरी तैयारी के साथ। और खाबर मोनिका को अहाता अदालत में वापस जाते हुए पीटीआई के हमायत याफ्ता वकला ने पकड़ा, धक्का दिया, ज़दोकोब किया, मुक्के मारे, फिर बड़ी मुश्किल से दीगर जो वकला थे वो बचा कर लेकर गए उनको, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बैरिस्टर गौहर कहता है, उमर अयूब कहता है, और वो शिबली फराज ये रहनुमा कहते हैं जी उसने बातें ऐसी की थी, इस्ताल दिलाया, बानी पीटीआई के खिलाफ फोश कलामी की, और जज ने उनके खिलाफ उनको रोका नहीं। तो इसका मतलब है कि आप जो है वो पिटाई शुरू कर दें। इस इद्दत केस का आज फैसला हो जाना था। इसके फैसला न होने की एक बड़ी वजह आज इनका तूफ़ान बदतमीज़ी था। ये असल चेहरा है इस जमात का। कहते हैं ना, मेरिट, शफाफियत, गुड गवर्नेंस और अदम तशद्दुद की पॉलिसी। ये तशद्दुद पसंद लोग हैं। हर जगह पे ये 9 मई जो है वो करते फिरते हैं। और आज तो हाथ उठा उठा के वो बद्दुआएं देता रहा खाबर मोनिका, दोनों हाथ उठा बानी पीटीआई को बद्दुआएं देता रहा कि अल्लाह इसका बेड़ा गर्क करे, ये मेरे बच्चों का दुश्मन था। और उसने ये भी इंकशाफ किया कि उसने कहा कि मुझे और मेरे बच्चों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि मेरी बेगम निकाह कर चुकी है इमरान खान से। 1 जनवरी के निकाह का हमें इल्म ही नहीं है। मैं बच्चों को कहता रहा कि 14 फरवरी को इद्दत ख़त्म हो रही है, उसके बाद निकाह आएगा। और उसके बाद 18 फरवरी को निकाह सामने आया। खुद बोला वो खाबर मोनिका आज अदालत में जो कार्रवाई हुई, जज शाह रुख अर्जुमन की अदालत थी, तो दौरान समाअत अदालत ने खाबर मोनिका को बार बार रोका कि वो बानी पीटीआई के लिए गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल न करें। जिस पर खाबर मोनिका ने कहा कि पीटीआई की फ़ौज आ जाती है यहाँ पे, मुझे गालियाँ दी जाती हैं। और वो फ़ौज मौजूद थी, कमरा अदालत में मौजूद थी, जज की मौजूदगी में। जब जैसे ही समाअत ख़त्म हुई, बोतलें फेंकी गई कमरा अदालत में। कोई इज़्ज़त व एहतराम कोर्ट रूम का नहीं मलूज़े खातिर रखा गया। वो कहते हैं जी उस्मान रियाज गुल एडवोकेट ने मुझे अदालत के सामने कहा कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। बानी पीटीआई छोटी छोटी बात पर कुरान उठाने को तैयार हो जाते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे घर में क्या करता रहा है। मुझसे गलती हो गई कि समझ लिया कि बानी पीटीआई दीन के वास्ते आते हैं। निकाह छुप कर किया तो मालूम हुआ बानी पीटीआई ने अल्लाह के नाम पर धोखा दिया।
खबर मलिका के इन जुमलों के ऊपर वहाँ पर जो पीटीआई के कारकुनान थे उन्होंने अदालत के अंदर ही नारेबाजी जो है वो शुरू कर दी। सेशन जज शाहरुख अंजुमन ने खबर मलिका को कहा कि केस पर वापस आएँ। खबर मलिका ने कहा कि गुज़श्ता 4 साल से इस्लामी मुआशरा तबाह कर दिया गया। कुदरत की तरफ से बानी पीटीआई की पकड़ हो रही है। बानी पीटीआई ने बच्चों को धोखा दिया, फसाद के अलावा कुछ नहीं किया। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने खबर मलिका को हदायत की कि आपके पॉइंट लिख लिए हैं, मुझे कुछ और पॉइंट बताएं। खबर मलिका मज़ीद बोले कि बानी पीटीआई ने न सिर्फ मुआशरा तबाह किया बल्कि बहनें और बेटियां भी वालिदैन के ख़िलाफ़ कर दी गई। जब बच्चों को बताया कि मुझे तलाक हो गई है तो मेरे बच्चे बहुत रोए। मेरी माँ दुख से वफ़ात पा गई। इस मौका पर खबर मलिका ने भी अदालत में रोना शुरू कर दिया। खबर मलिका ने कहा कि अल्लाह और रसूल के नाम पर बानी पीटीआई ने धोखा दिया। इसके ऊपर फिर वो पीटीआई के कारकुनान जो थे उन्होंने शोर शराबा और हंगामा शुरू कर दिया और उसके ख़िलाफ़ गुफ्तगू शुरू कर दी, गालियाँ देना शुरू कर दी खबर मलिका को। फिर अदालत ने खबर मलिका से कहा कि आप केस की हद तक बात करें। खबर मलिका ने कहा कि अल्लाह ने कुरान पाक में लिखा है कि तलाक के बाद इद्दत पूरी करो। तलाक बारे 31 जनवरी 2018 को मैंने अपने बच्चों को बताया। 18 फरवरी को निकाह करते तो वो जायज़ था। उन्होंने 1 जनवरी को निकाह करके खुदा को भी धोखा दिया है। 4 साल तक किसी ने नहीं पूछा आपका मसला तो नहीं हुआ। सब ने मुझसे अपने अपने कामों के लिए रब्ता किया। ये भी इंकशाफ किया कि चौधरी परवेज़ इलाही अपने बच्चों के काम के लिए मेरे पास आया। खबर मलिका ने कहा कि मेरी बेटी को तलाक हो गई है, घर से फारग होकर बैठी है। बुशरा बीबी कहती है कि मेरे बच्चे मर गए मेरे लिए। खबर मलिका इस मौका पर फिर आबदीदा हुए और उन्होंने कहा कि ये केस किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दें, मुझे आप पर एतमाद नहीं है, मुझे मालूम है आप क्या फ़ैसला देंगे। और अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया और वो फिर हाथ उठाकर कमर अदालत में दोबारा बद्दुआएं देते रहे बानी पीटीआई को। जब ये सूरत हाल पैदा हुई, फिर शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, तो जज जो थे अपने चैम्बर में चले गए। तो फिर जिस तरह मैंने शुरू में बोला कि बोतलें फेंकी गई, कमरा अदालत का तकद्दुस पामाल किया गया, ये बाहर निकले। खबर मलिका तो इनको पकड़ कर मारा गया, थप्पड़ मारे गए, ठुड्डे मारे गए, नीचे ज़मीन पे गिरा दिया गया। वीडियोज़ मौजूद हैं इसकी, ज़मीन पे गिरा दिया गया। वो तो बीच में वकला पड़ गए, उनको बीच बचाव करके लेकर चले गए। बुरे हालात थे आज तो वहाँ पे। फिर दूसरी तरफ जज साहब जो हैं उन्होंने भी जब ये देखा कि मामला जो है वो, और ये तमाशा देखते रहे सारे लीडर, ये बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और ये वो सारे जो इस चक्कर में आए थे कि आज इसका फ़ैसला हो जाएगा और इद्दत केस में जो सज़ा हुई है वो आज वापस हो जाएगी या मुअत्तल हो जाएगी। तो वो फ़ैसला तो हुआ नहीं। उल्टा फिर वो जज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया। उन्होंने कहा कि चूँकि मेरे ऊपर अदम एतमाद हो चुका है तो लिहाजा इस केस को किसी दूसरी अदालत को जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। मैं ये अब केस जो है वो नहीं सुन सकता। वैसे भी उनकी अदालत के अंदर जो कुछ हालात हुए, जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया गया, जो पीटीआई का वतीरा है, असल चेहरा है, वो एक मरतबा फिर ये बड़ी बात करते हैं अदालतों के एहतराम की, अदम तशद्दुद की। अदालतों का कोई एहतराम नहीं है। अदालतों का जो एहतराम है हमने देख लिया कि अदालत में आप अपने वो जो मुखालिफ हैं, केस के मुद्दई हैं, उसको आप मार रहे हैं। खुदा का खौफ करें। तो ये आज की कहानी थी जो कि आपके नॉलेज में लेकर आनी थी। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।